अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुपकार ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ बिस्मा यूसुफ। आज के शुमारे में हमारे साथ मौजूद है वादी कश्मीर की वो दो बहनें जिन्होंने अपने नाम के साथ साथ अपने वालिदैन का नाम भी रोशन किया। जी हाँ नाजरीन, बात कर रहे हैं हम अनशद चिश्ती और आयरा चिश्ती की, जिन्होंने 6वीं जमात से ही वूशो खेलने की शुरुआत की। अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये 6वीं जमात से ही वूशो खेल रही थी, जिसके बाद ये नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन का इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मज़ीद इनसे ही बात करेंगे और इस खूबसूरत सफ़र के बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आयरा, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, आपसे जानेंगे कि कैसे आपने इस सफ़र की शुरुआत की। अस्सलाम वालेकुम। मैं 6th क्लास से स्टार्ट किया था। तो हम लोग बचपन से ही चाइनीज़ मार्शल आर्ट मूवीज़ देखते थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं उनसे भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए कि हमें भी कुछ ऐसे मार्शल आर्ट करना है। हमें तब वुशु के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, बाकी स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी, क्योंकि कश्मीर में पहले बहुत ही कम नॉलेज थी मार्शल आर्ट को लेके। तो फिर उसके बाद में हमारे स्कूल में एक सर आए थे, उमर सर, तो उन्होंने हमें जो थोड़ी सी ट्रेनिंग दी थी वुशु की। हमें तब 4th क्लास में पता लगा था कि वुशु कोई मार्शल आर्ट है। तो लेकिन हम लोगों ने अच्छे से जब शुरुआत की, वो जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे, तो हम लोग स्टेडियम गए। वहाँ हमारी मुलाकात आसिफ सर से हुई। तो आसिफ सर ने हमें ट्रेनिंग दी, उनने हम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिसकी वजह से आज हम लोग नेशनल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल दे सके उनको। और अभी रिसेंटली हम लोग पटियाला में है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम लोग NC एथलीट है। तो जब आपने शुरुआत की खेलने की, पहली बार जब खेला, पहली बार जब जीता, तो कैसा फील हो रहा था उस वक्त? ऑब्वियसली तब बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि इतनी मेहनत के बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो बहुत अलग ही खुशी होती है। और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, उनको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि मेरी बेटियों ने ऐसा काम किया जो, मतलब मैं कश्मीर में पहली ऐसी फ़ीमेल एथलीट हूँ जिसका वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल आया। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है, और इंशाल्लाह आगे भी करना है, बहुत ऊंचे मकाम पे पहुंचना है। मतलब इस गेम में आपको सपोर्ट रहा, कितना सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किया? अभी रिसेंटली अभी इस साल में हम लोग को कैश अवार्ड मिला गया DBT मोड के ज़रिए। हमें डायरेक्टली हमारे जो कैश अवार्ड हमें डायरेक्टली हमारे खाते में आया। तो उसके वो जो ट्रांसपेरेंसी हुई, मैं उसके लिए स्पोर्ट्स काउंसिल का और LG मनोज सिन्हा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम एथलीट्स को इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है कि मतलब जैसे कैश अवार्ड मिलना, जैसे बाकी स्टेट में कैश अवार्ड मिलते हैं नेशनल पे, इंटरनेशनल पे, वैसे ही मैं चाहती हूँ कश्मीर में भी नेशनल इंटरनेशनल पे कैश अवार्ड दिया जाए। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा फिर आपको? सबसे पहले तो अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती, लेकिन उनके सपोर्ट की वजह से, उन लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। मतलब नेशनल खेल रही हूँ, इंटरनेशनल खेल रही हूँ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही बड़ा हाथ है मेरे पेरेंट्स को। दिमाग में ये ख्याल आया कि दोनों बहनें एक ही गेम में है, कंपटीशन एक दूसरे को है, कभी आपके दिमाग में ये आया? नहीं, ऐसे तो कंपटीशन कभी ऐसे दिमाग में नहीं आया कि मेरी कंपटीशन है, ऐसा कुछ। मतलब ऐसा है कि मेडल आएगा तो घर ही आएगा, लेकिन अगर जब भी हमारी फ़ाइट साथ में होती है तो हम ये नहीं सोचते कि मेरी बहन है। मतलब बिल्कुल ऐसे ओपोनेंट की तरह ही मैं इसको ट्रीट करती हूँ। साहब, आपसे बात करेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे, 6वीं जमात में आपने भी शुरुआत की है, तो पहली बार जब आपने भी जीता तो कैसा फील हुआ? हम लोग ने जब 6th क्लास में स्टार्ट किया था तो मतलब सोचा नहीं था कि हम लोग इतना आगे जाएंगे। तो बस ऐसे ही मूवी देख के होता था कि हाँ हमें भी कुछ ऐसे करना है, लेकिन कभी ऐसे सोचा नहीं था कि नेशनल में मेडल लाएंगे या इंटरनेशनल में से मेडल लाएंगे। तो जब इंटरनेशनल में मेडल आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ। अभी तो आगे हम लोग को बहुत ऑफिशियल टूर्नामेंट्स खेलने हैं, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स 2026 में हो रहा है, अभी उसके लिए तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह अभी आगे बहुत बढ़ना है। तो जब अपनी बहन के साथ खेलती थी, फाइट अपनी बहन के साथ होती थी, तब आप सोचती थी कि मेरी बहन है? नहीं, फ़ाइट के टाइम हम लोग नहीं सोचते कि क्या है, बहन है। अभी फ़ाइट के टाइम सीधा अपना ओपोनेंट जैसा ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो हम लोग रिंग में आते हैं ना, तो हम लोग सब रिश्तेदारी रिंग से पहले ही छोड़ देते हैं। देखिए, अक्सर जब हम लोग स्पोर्ट्स के लिए मतलब कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि मतलब ऐसे ही खेल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स से ना मेन चीज़ है हम लोग फिज़िकली और मेंटली फिट भी रहते हैं। जैसे आजकल जैसे कुछ केसेस हो जाते हैं, जैसे बाहर लड़कियां खुद को सेफ़ नहीं फील कर पाती है रात को। अगर उनको थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट के बारे में या कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी होगी उनका, वो लोग फिजिकली फिट भी रहेंगे। तो अगर कोई भी कभी कुछ ऐसा हादसा होगा ना, तो दे नो कि उनको क्या करना है। मतलब उन लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक्स पता होगी, जैसे मार्शल आर्ट प्लेयर, उनको टेक्निक्स पता होती है कि कहाँ कौन सी टेक्निक अप्लाई करनी है। तो अनसा, शुरुआत से एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सपोर्ट रहा आपको? पहले से लेकर अब तक, पहले तो इतना सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। नुसरत गुल मैम की वजह से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है।
और जैसे हम लोग को लास्ट ईयर नहीं, इसी साल हम लोग को नेशनल पे कैश अवार्ड मिला था, जो एक्चुअली होना चाहिए, क्योंकि जैसे बाहर स्टेट्स में हर स्टेट में मिलता है, तो यहाँ कोई कुछ जैसे बच्चे होते हैं ना जो फाइनेंशियली अच्छा तो करते हैं लेकिन वो फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते, तो उस वजह से उन लोगों का नेशनल रह जाता है, क्योंकि पेरेंट्स तब सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कहाँ से पैसा लाएगा। तो उस चीज़ के लिए ना फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो लोग फाइनेंशियली अच्छे नहीं है वो भी खेल सके। तो फैमिली का कैसा सपोर्ट रहा आपको? फैमिली के सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ पे, उनका सपोर्ट नहीं होता तो हम तो अभी मतलब गेम ही नहीं कर रहे होते। नहीं तो जैसे अक्सर यहाँ पे पढ़ाई को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, पर पेरेंट्स ने वो सब सोच के ये सोचा कि जो इनका मन करे, जिनमें अच्छे है उन्हीं में जाए, तो उनके तो सपोर्ट की वजह से सोचा था हम आपने कभी कि आप नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था मैंने। तो जब स्टार्टिंग में वुशु ज्वाइन किया था तो ये भी नहीं सोचा था कि नेशनल में मेडल आएगा, पर जब नेशनल में मेडल आया ना तो फिर तब से सोचा कि नहीं, कुछ करना है, कुछ और बड़ा करना है। तो मज़ीद एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश रहेगी? आप आगे भी आपको ऐसा हेल्प मिलना चाहिए कि कहीं पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए? हाँ, बस यही थोड़ा जैसे नेशनल में मेडल आया है उस चीज़ में फाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। वैसे अब तो हो रहा है, पर अभी और थोड़ा किया जाए, ताकि जो बच्चे फाइनेंशियली अच्छे नहीं है वो भी आगे खेल तो सके। बाहर कहाँ कहाँ आप घूमे? बाहर अभी ईरान के लिए सिलेक्शन हो गई है आयरा की, तो अभी इस साल जाना है। मैं लास्ट ईयर गई थी ईरान, और अभी इस साल मॉस्को गए थे। हाँ आयरा, आपको अब ईरान जाना है, तैयारी कर रही हो, कितनी खुशी हो रही है आपको? मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कि इससे पहले भी हम लोग का जो ट्रेनिंग कैंप था ईरान में हुआ था, तो वहाँ पे हमारी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, क्योंकि जो वुशु है, वुशु में सबसे अच्छे जो एथलीट्स हैं वो ईरान के ही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया से ज़्यादा मतलब फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। तो वहाँ के कोचेस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराते हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए।